बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सागर इन्फो और मैं आपका भाई मोहम्मद सागर। आजकल जो है वो पाकिस्तान में तोशा खाना का एक केस चला हुआ है जिसके बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। हालांकि ये जो है ये करप्शन से ज़्यादा मुझे जो है ये कोई सियासी इंतकाम और सियासी निशाना बनाया जाने की एक शख्सियत को एक वजह बनती है। तो क्योंकि पाकिस्तान जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है इसमें तो हमेशा से ये गंगा बहती रही है और हाथ धुलते रहे हैं। इसके मेरे पास एक बहुत से प्रूफ भी हैं। अगर किसी को चाहिए तो मेरे कमेंट्स बॉक्स पे नीचे कमेंट्स करें, मैं उसको बकायदा वेबसाइट का एड्रेस और साथ में तस्वीर भी सेंड कर दूंगा। पाकिस्तान में मैं आपको कुछ तफसील बताता हूं कि मुबैना तौर पर 1997 में सरकारी तोशा खाना से नवाज शरीफ तुर्कमानिस्तानी हुकूमत का दिया हुआ क्लीन सिर्फ 50 रुपये में घर ले गए। कतर के वली अहद का दिया हुआ ब्रीफ केस 1875 रुपये देकर घर ले गए। 1999 में सऊदी अरब से मिलने वाली 45 लाख की मर्सिडीज़ मियाँ साहब 6 लाख रुपये में घर ले गए। सऊदी हुकूमत की दी हुई राइफल जो 1 लाख से ऊपर की थी मियाँ साहब 14,000 में घर ले गए। और इसके अलावा अबू धाबी के हुक्मरान की तरफ से नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बेगम कुलसूम नवाज मरहूम को 3 घड़ियाँ तोहफे में दी गई। 2 घड़ियाँ तोशा खाना में जमा करवा दी गई। 1 घड़ी मरियम नवाज ने 45,000 रुपये में निकलवा ली। इस घड़ी की कीमत 1999 में भी 10 लाख से ऊपर थी। इसके बाद शौकत अजीज़ ने 26 करोड़ के तोहफों की कीमत 7 करोड़ लगवाकर 2.5 करोड़ में घर ले गए। इसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी 2011 में सऊदी हुकूमत से मिलने वाले 20 लाख के ऊपर के तोहफ़े जो हैं घड़ी, पिन, खंजर, कलफ, लिंक से इसमें बेशुमार चीज़ें थी, सिर्फ 2,83,000 रुपये में घर ले गए। और गिलानी साहब की अहलिया 30 लाख का ज्वेलरी सेट 3 लाख में घर ले गई। 2009 में जरदारी को मोहम्मद कज़ाफ़ी ने 3 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट की। जरदारी साहब 40 लाख रुपए लेकर उसको ले उड़े। 2009 में यूएई के हुक्मरानों ने जरदारी साहब को 12 करोड़ की लग्जरीज गाड़ी गिफ्ट की। जरदारी साहब 1 करोड़ 60 लाख रुपए में घर ले गए। इसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने 4 करोड़ के तोहफे 55 लाख रुपए में घर ले गए। इनमें 2 पिस्टल भी थे जो अमेरिकी वजीर दफा रमीज़ फेल्ड साहिब ने वो पिस्टल मुशर्रफ साहब को गिफ्ट किए थे। सिर्फ 19,000 रुपये में मुशर्रफ साहब वो पिस्टल ले उड़े। इसमें एक पिस्टल अमीर मकाम को गिफ्ट भी किया गया था। और फिर यही गंगा जो है वो देखकर इमरान खान और इनकी बेगम बुशरा बीबी ने भी आसीने चढ़ा ली और घड़ी, बंदूक, कफ बटन, डायमंड जैसी चीज़ें वो भी वहाँ से निकाल के ले गए। लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि उन्होंने कुछ जो कानून में नरमियां करवा के चीज़ें ली थी, तो इन्होंने थोड़ी कीमत बढ़ा के यानी कानून को थोड़ा सख्त करके फिर वो चीज़ें परचेज़ की। लेकिन जो शर्म का मकाम है वो ये है कि ये पाकिस्तान में दूसरी मरतबा हुआ है कि पहले मरियम नवाज़ ने जो गाड़ी मिली थी बुलेट प्रूफ वो बेच दी थी, और दूसरी मरतबा ये हुआ है कि पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने तोहफे में मिलने वाली चीज़ जो है वो बेच दी। तो दूसरे हुक्मरान का बनने का जो फहरिस्त में नंबर है वो इमरान खान साहब। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं इस्लामी रियासतें। इस्लामी रियासतें जो हैं वो इन तोहफ़ का क्या करती रही हैं और उसका क्या तरीक़ाकार राइज रहा है। अब बात करते हैं दौर खिलाफत के एक वाक़ये की। यही से आपको इस्लामी खिलाफत और इम्पोर्टेड इस्लामी जमहूरी निज़ाम के मबैन फ़र्क वाज़े हो जाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बसरा के गवर्नर हज़रत अबू मूसा अशरी के ख़िलाफ़ शिकायत आई। हज़रत उमर फ़ारूक के गवर्नर को तलब किया और पूछा, ये बड़ा मशहूर वाक़या है, बहुत सी किताबों में ये मिलता है। अबू मूसा, मैंने सुना है तुझे जो तोहफ़ मिलते हैं वो तुम खुद रख लेते हो, बैतुल माल में जमा नहीं करवाते। हज़रत अबू मूसा अशरी बोले, हजूर वो तोहफ़ मुझे मिलते हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, वो तोहफ़ तुझे नहीं तुम्हारे ओहदे को मिलते हैं। हज़रत उमर ने हज़रत अबू मूसा को गवर्नर के ओहदे से मजूल किया, तार के कपड़े पहनाए, हाथ में छड़ी दी और बैतुल माल से सैकड़ों बकरियां देकर कहा, जाओ अब से बकरियां चराना शुरू कर दो। अबू मूसा हिचकिचाने लगे तो हज़रत उमर ने फरमाया, तुम्हारे बाप दादा यही काम करते थे, ये तो हजूर के वसीले से तुझे गवर्नरी मिल गई थी, ये अवाम का पैसा था जो अवाम पे लगना चाहिए था। काफ़ी अरसे बाद हज़रत उमर खुद जंगल में चले गए तो देखा बकरियां चर रही हैं। हज़रत अबू मूसा अशरी एक टेले से टेक लगाए बैठे हैं और इनके चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सुना अबू मूसा, अब भी तुझे तोहफ़ मिलते हैं? हज़रत अबू मूसा अशरी बोले, हजूर मुझे समझ आ गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब न जाने हमारी इस आवाम को कब समझ आएगी
क्योंकि ये तवाइफ जितने भी बाहर से दूसरी हुकूमतों के जो ओहदेदार हैं वो हमारे ओहदेदारान को जो गिफ्ट देते हैं, तहाइफ देते हैं, वो उस ओहदे को तहाइफ मिलते हैं, कभी भी शख्सी तहाइफ नहीं होते। हाँ, अगर ये पर्सनल जाएँ हैं किसी टूर के ऊपर, फिर इनको देखते हैं कितने के तहाइफ मिलते हैं। इसका अवाम का हक होता है, ये जो है वहाँ पे ही तोशा खाना में ही जमा होने चाहिए। दूसरी सूरत में इसकी नीलामी लगे, ओपन एक बेट होनी चाहिए, उससे जो रकम मिले वो आवाम की बहबूद आबादी के लिए ही खर्च होनी चाहिए, जो कि हम आवाम को समझ नहीं आती। हम बस अपनी अपनी मर्ज़ी के एक बुत बनाए हुए हैं, बस उसकी पूजा करते चले जाते हैं। ये नहीं सोचते कि वो क्या कर रहा है, वो पाकिस्तान के हक़ में है कि नहीं है, वो हुक्मरान बनने के काबिल है भी कि नहीं है। बस हमें पूजा करनी है और बिला वजह तनकीद और बिला वजह बहस करनी है, अपने तल्लुकात ख़राब करने हैं इन सियासतदानों की वजह से। तो खुदारा अपने आप को बदलिए, अपने इर्द गिर्द अपने माहौल को खुशनुमा बनाइए और अपने तल्लुकात इन लोगों की वजह से ख़राब मत कीजिए। इसी के साथ अपने भाई मोहम्मद सागर को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीक में नई वीडियो के साथ, नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपने भाई मोहम्मद सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।